स्क्रीन सही से शेयर हुई भी है ना लोग। जी जी, शेयर हुई है। ठीक है। अच्छा तो लूडो में क्या होता है कि ये, ठीक है, इसका बोर्ड है और डाइस होता है, सबको पता है क्या करना होता है। सिक्स आ जाता है तो मतलब कि आप बाहर निकाल सकते हो, और उसके बाद जितना भी आता है वो आप मूव कर देते हो, ठीक है। और रूल सबको पता है कि जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगी तो वो पास हो जाती है, और जिसकी चार पहुंच जाती हैं तो वो जीत जाता है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर कोई खास ऐसी बात नहीं है जो कि पता होनी, जो कि नहीं पता किसी को भी। तो अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से ना हम इसको बना सकते हैं। तो अच्छा, इसके अंदर ये है कि आप लोगों ने, जो कि फंक्शन सबको पता है ना क्या करने हैं, जो चीज देखनी है वो ये है कि किस तरह से मूवमेंट को आप लोगों ने बेसिकली हैंडल करना है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि किस तरह से, लाइक इमेजिन किस तरह से करते हो कि जो इसका बोर्ड है वो किस चीज का बनेगा, टीचर का बनेगा या कैरेक्टर का या किसी और कस्टम डेटा टाइप का। फ्लोट का बनेगा। जिस तरह से हमने माइंड पोजीशन का स्वीपर में बनेगा आई डिस्कस थिंक। किया था, हमने ये कहा था ना कि माइंड स्वीपर के अंदर के हमने एक इंटीजर का बोर्ड बनाया था, फिर हमने उसको स्ट्रक्ट में कन्वर्ट कर दिया था। तो सबसे पहले तो हमने लूडो का बोर्ड बनाना है ना। तो वो बोर्ड किस तरह से बनेगा? इसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जिसको हम फिर चेंज करते रहेंगे। ठीक है, या तो हम कोऑर्डिनेट वो के लिए सबको पता अप्रोच है। कर सकते हैं, या एक 1D अरे कर सकते हैं जिसके ऊपर हर एक ब्लॉक का एक नंबर होगा, और उसके ऊपर फिर हम हम्म। सेव करना है, या उसका उस नंबर मतलब उस ब्लॉक के नंबर पे कोई स्पेशल ठीक है, तो इफेक्ट है वो हम आप यूज कर कौन बात कर सकते रहे हो, का नाम क्या है? हैं। जलाल। हाँ ठीक है। अच्छा, अब जलाल ये बात कर रहे हैं कि ना, अब ये जो आपका ट्रैक है ना, इसको ना नंबर असाइन कर दो। जैसे कि ब्लू है ना, तो लेट से मैं कहता हूँ कि ब्लू के लिए ये जीरो है, वो ये वन है, ये टू है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, और ये ब्लू का सारा ट्रैक जा रहा है। मतलब कि मैंने हर एक उसके पाथ को ना एक नंबर असाइन कर दिया है, ठीक है। और ये इसका पाथ ऐसे, ऐसे, और ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब जो ये ब्लू का जो पाथ है ना, इसको हर जगह एक नंबर असाइन है। इसका फायदा ये है कि जैसे कि लेट से कि मेरा ब्लू अब फाइव पे खड़ा हुआ है ना, तो लेट से अगली बारी में उसका पास डाइस रोल होता है और फोर आता है। तो मुझे सिंपली ये करना है कि वो जिस जगह पे खड़ा हुआ है उसके करंट नंबर के अंदर मुझे जस्ट प्लस कर देना है, जो कि मेरी डाइस की मूवमेंट है, जो कि फिलहाल भी फाइव आई है, ठीक है। अच्छा, अब फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस नंबर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसकी इनपुट ये नंबर होगी, और वो मुझे इसके अगेंस्ट पोजीशन रिटर्न कर देगा। कि मतलब कि ब्लू की सिक्स का मतलब है कि आपने इस ब्लॉक के ऊपर ब्लू की गोटी को रखवाना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए ना, जो जस्ट हैव टू, उसको आपने ना सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देने हैं। जैसे कि अब ये जो गीटी है ना, तो मतलब कि सर्कल है, तो इस सर्कल के सिर्फ आपने बताना है कि सेंटर कोऑर्डिनेट्स रिटर्न कर दो, तो इस सेंटर के ऊपर जाके सर्कल को बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगी। और ये आपकी मेन है, जो कि चीज़ आप लोगों को टैकल करनी थी। और इसके अलावा पॉइंट ये वाला मतलब कि बताइए। हार्ड कोड। क्या हुआ? ये सर्कल वाला पॉइंट क्या बताया आपने? सर्कल वाला मैं आगे जाके बता दूंगा। सर्कल वाला ये है कि आप लोगों ने जिस माइंड सुपर की है ना, तो माइंड सुपर के अंदर आप लोगों ने ग्रिड बनाई थी, तो उसमें आप लोग बनाते थे स्क्वायर, ठीक है। जो स्क्वायर है, तो हमने देखा था स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए या तो आप इसको चूज करते हो कि इस कॉर्नर से आके ड्रॉ कर दो, या आप सेंटर चूज करते हो कि सेंटर, ये सेंटर है, इस सेंटर के अराउंड स्क्वायर बना दो, सर्कल बना दो। तो आप लोगों का जो ये फंक्शन होगा ना, लेट से मैं कहता हूँ ब्लू की थ्री पोजीशन है, तो वो इस बॉक्स का, जिस बॉक्स को मैंने थ्री असाइन किया ना, वो उसका सेंटर कोऑर्डिनेट्स रिटर्न कर देगा। और उन सेंटर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर मैंने जाके अपनी इस, जो कि मेरी गीटी और एक सर्कल है ना, तो उसको जाके वहां पे रखवा देना, या कोई भी शेप है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना सबको? कोई क्वेश्चन है तो जी। पूछ लो।
बाकी लूडो के अंदर और इस चीज़ का ट्रैक करना कि किसी की मतलब कि इस जगह के ऊपर पहुंच गई हैं, तो आपने बस देखना है कि ये लोकेशन है, इसके ऊपर अगर किसी की सारी आ जाती हैं इस लोकेशन के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि वो जीत की है। और बाकियों का ट्रैक करना बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो कि बस आप लोगों ने इसकी देखना है कि क्लासेस किस तरह से होंगी, सारा कुछ किस तरह से होगा। मेरे ख्याल से लूडो के लिए मेरे मेरी तरफ से इतनी डिस्कशन बहुत है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले इसके लिए। एक बार अच्छा, ऑप्शंस वगैरह क्लियर कर दें, जैसे वो वीडियो के अंदर मल्टीप्लेयर वो चीजें इस तरह की कुछ थी, अब वो जरा क्लियर वो कर जो दें। चीजें हैं ना, वो चीजें अब मैं बताऊं, वो चीजें होती हैं एक किसी भी गेम की रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो रूल्स मुझे तो नहीं पता ना, मतलब कि मैं इतनी लूडो नहीं खेलता। अब वो दो बंदों, अब लूडो बनानी है तो यू जस्ट हैव टू सर्च। विकीपीडिया पे पढ़े होंगे, यूट्यूब पे पढ़े होंगे, बेटर है कि आप किसी विकीपीडिया से पढ़ लो कि जो उसके स्टैंडर्ड रूल्स हैं, कि क्या कंडीशंस होती हैं जिनमें वो टीम अप होता है, और टीम अप पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी आप लोगों ने खुद ही पढ़नी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो लूडो के, फिर हम चलते हैं मूवी की तरफ। सुषमान, वो कुछ बच्चे लॉबी में वेट कर रहे हैं, उनको ऐड कर लें। वो मैंने कर लिया ऑन ऐड। ऐसा ये भी या हाँ कर दिए सबको कर। ये हमने हर कलर के पाथ की अलहदा नंबरिंग करेंगे ना? हाँ, हर कलर के लिए दूंगी नंबर, ये मैं दिखाता हूँ कैसे। उस्मान भाई, इज इट नेसेसरी कि हम, जैसे आपने भी चार का बोर्ड उस्मान भी। खोला है, ठीक, हम्म। कैन आई कंप्लीट? आपने भी चार का बोर्ड खोला है, अगर हम एक छह का बोर्ड बना लें और उसी पे अगर कोई चार हाँ की कलर नहीं, हाँ मतलब हाँ कि हाँ, वो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। आप इट्स अप टू यू कि आप चार के लिए डिफरेंट रखो या एक ही छः वाला रख लो, और इट्स अप टू यू कि आप छः के लिए जिस तरह से एक आप लोगों को पहले भी एक वीडियो शायद शेयर की थी, उसमें एक सर्कुलर बोर्ड था। वो मर्जी है कि आप स्क्वायर रखो, सर्कल रखो, रेक्टेंगल रखो, जिस तरह से बनाओ, इस चीज़ की मतलब आपको फ्री हैंड है पर आप। okay, and we are free to use any sound effect or any images for this, right? हाँ, इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो, आपको आपके पास वो है आप। और ये अभी जो मैंने आप लोगों को गेम दिखाई थी ना, ये जो मैंने चलाई है, ये बेसिकली जिसका बोर्ड था ना, वो बेसिकली इमेज नहीं थी, वो बना हुआ था ऑब्जेक्ट से। मतलब उसमें ये था कि जैसे कि आप लोगों ने ग्रिड बनाई थी ना, तो वो इस तरह से ही ग्रिड थी। हम्म। अब वाइट बॉक्सेस थे, मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर से। अच्छा, ये ना, ये अब ये इमेज नहीं है, ये कस्टम बनी हुई है। इसमें सिर्फ ये है कि इसके जो एक बेसिक यूनिट है वो एक ये वाइट बॉक्स है, मतलब कि एक बॉक्स है। तो अब इस जगह में उसका कलर मैंने खुद ही ग्रीन सेट किया हुआ है, और यहाँ पे वो सबको मैंने रेड कर दिया ना सारे बॉक्सेस को, तो वो रेड हो गया। बेसिकली ये बिल्कुल चेस की तरह छोटे छोटे बॉक्सेस ही हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप खुद बना लेते हो बोर्ड को, या आप इसकी जगह एक पूरी इमेज भी यूज़ कर सकते हो। असल फंक्शनैलिटी यही है कि आपके बस कोऑर्डिनेट्स ही होने चाहिए, कि आपकी मूवमेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है ना, दो पोजीशन है 2D स्क्रीन के ऊपर, वही सही होने चाहिए, ठीक है। अगर इमेज यूज करनी हो तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मैं वो बताता हूँ इमेज वाला सारा, क्योंकि वो एसएसएम वाले की चीज़ें वो मैं सारी बताता हूँ डिटेल में। तो लूडो के लिए मेरे ख्याल से इतनी डिस्कशन बहुत है। अच्छा, ओके। तो और जो कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसी हुई जैसे दिलाल बता रहा था ना। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रिपीटेशन हो रही होगी इसकी। मेन टू, अच्छा ये मेन, इसको मेन करना है, ठीक है। अब ये बेसिकली इसका बैकएंड है, जो कि बोर्ड को बैकएंड में बोर्ड असाइंड है, ठीक है। ये देख सकते हो कि अब ये रेड के लिए ना, ये जो पोजीशनिंग किधर से स्टार्ट है, एक मिनट, मेरा पेन, इसका ये जीरो है ना। तो अब ये जो जीरो, ये रेड के लिए स्टार्ट है, ठीक है। ये रेड के सारे वो बॉक्सेस हैं
जो कि ये अब रेड की मूवमेंट बताएगी कि इस तरह से होगी रेड की मूवमेंट, और यहाँ पे जाके 56 के ऊपर ना विन हो जाएगा। और ये जो पोजीशन है ना 61, 62, 60, 64, ये बेसिकली बता रही हैं कि यहाँ पे रेड का होम है। मतलब कि चार है ना इसकी गोटियां, तो चार गोटियां यहाँ पे रखी हुई होंगी। तो इस ये तरह तो से फिर ब्लू का ये हमें हर कलर के लिए फिर अलग मैपिंग करनी पड़ेगी ना, हर क्योंकि यहाँ कलर पर एक हर रेड है। कलर की अलग मैपिंग होगी। और फिर आप लोग फंक्शन बना लोगे सिंपली कि इसमें कलर भेज दो और ये नंबर भेज दो, तो उस कलर के लिए वो कोऑर्डिनेट्स रिटर्न कर देगा। ये तो एक अप्रोच है ना। इसके अलावा अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप सारी की सारी पोजीशन का ही रिकॉर्ड रख लो, तब आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि बहुत डिफरेंट तरीके हैं, आप जिस तरह से सोच। यूनिवर्सल मैपिंग भी कर सकते हैं ना। हाँ, यूनिवर्सल मैपिंग भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप जिस तरह से प्रॉब्लम को सोचते हो और कोड करते हो, इस चीज़ का आपको मतलब फ्री हैंड पूरा दिया हुआ है। ठीक है। तो एक चीज़ ये, दूसरी ये कि क्योंकि दो बंदों का है ना प्रोजेक्ट, तो आप लोगों ने इसकी जो सबमिशन होगी ना वो क्लासरूम के ऊपर फाइल सबमिट नहीं करानी। वो आप लोगों ने प्राइवेट रेपो बनाओगे गिटहब के ऊपर, जो कि सबमिट होगी, और उसी रेपो के ऊपर बेसिकली आप लोगों ने, दो बंदे काम करेंगे ना, दोनों ने चेंजेस अपनी जो भी कमेंट्स होंगे ना वो दोनों ने वहीं पे ही पुश करने हैं गिटहब के ऊपर। उससे हम रिकॉर्ड देखेंगे कि किसने कितना काम किया हुआ है। तो कोशिश करना कि 50-50 ही हो, क्योंकि जितना जिसकी कोलेबोरेशन होगी उसके उतने ही मार्क्स होंगे। तो जिसने ज़्यादा काम किया हुआ होगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, जिसने कम किया हुआ होगा उससे कम मिलेंगे। तो और गिटहब का जो जो तरीका है वो जो विजुअल स्टूडियो है ना, इसके साथ आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं होती है, बहुत आराम से हो जाता है। गिटहब का आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, और उसके बाद ये गिट चेंजेस है। आपने यहाँ से ना, यहाँ से क्रिएट गिट रेपो पे जब क्लिक करोगे ना, यहाँ से फिर आप लोग अपनी यहाँ से रेपोजिटरी बना लेते हो। और क्रिएट करने के बाद दिखाई देता हूँ, चलो ठीक है। आप लोगों ने चलो ये देख लो कि यहाँ से आपने गिट चेंजेस भी जानना है, गिट की रेपोजिटरी पे क्लिक करना है यहाँ से। और ये कहता है कि इस नाम से, एस एफ एम के नाम से ना मेरे गिटहब के ऊपर एक रेपोजिटरी बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्रिएट एंड पुश कर देता है। इसके बाद ना अब क्या होता है कि जितनी भी ये फाइल्स है ना, ये सारी की सारी, अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है अभी गिटहब पे चला गया है। ठीक है, ये इसने आप कमेंट कर दिया। अब जब देखोगे ना यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ब्लू कलर का ना लॉक लग गया है। अब जिस फाइल में भी मैं चेंजेस करूंगा ना उसमें ये लॉक खुल जाता है, और वो चेंजेस बता देता है। उसके बाद आपने ये करना होता है कि आपने यहाँ पे जो भी मैसेज कर रहे हैं, जो भी चेंज किए हैं उसको आपने कमिट कर देना होता है, अटेंडेंस नहीं हुई। और उसके बाद फिर कमिट का मतलब होता है कि आप लोकली चेंजेस को सेव कर रहे हो, मतलब कि ट्रैकिंग कर रहे हो, रिकॉर्ड बना रहे हो। और जब आप पुश करते हो गिटहब के ऊपर, तो वो पूरी जो लोकल चेंजेस होती हैं वो गिटहब पे चली जाती हैं। और गिटहब पे जो पड़ा होता है ना, जो आपका साथी होगा वहां से वो पुल करेगा, और उसके लैपटॉप पे आ जाएगा सारा कुछ, तो वो कर लेगा। इसका ट्यूटोरियल आप लोग देखो यूट्यूब से। मैं रेकमेंड करता हूँ कि अपना कॉलेज से कर लो। ठीक है। चेंजेस कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। इतना तो समझ आ गया ना कि गिटहब की रेपोजिटरी कैसे बनी है, वो करना कैसे वो आप लोग खुद देख लेना यूट्यूब से। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आए तो इसके लिए पूछ लो कि बनाने की भी समझ नहीं है तो ये बता दो कि नहीं आई। अच्छा, गिटहब का पुश तो समझ आ गया, लेकिन जो पुल करना है, लाइक रिक्वेस्ट जो हमारा कोड है उसको पुल किस तरह करना है वो मुझे बता दे। ये अगर वो वीडियो से देखना तो ओके, पुश तक की समझ आ गई है। यार वो मैं यही कह रहा हूँ कि वो पुश पुल वाला वो बेसिकली मुझे फिर पूरा का पूरा ना करना पड़ जाएगा, कि यहाँ से सारा वहां से सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसका यही है कि आप लोग उसको देख लो, यूट्यूब से ही देख लो ट्यूटोरियल उसको किस तरह से करना है। और इसमें आप लोगों को बेसिकली जो गिट बैश होते हैं ना, उसमें बेसिकली आपको ना कमांड्स भेजनी पड़ती हैं। तो क्योंकि जो विजुअल स्टूडियो इसके ऊपर आपको कमांड्स नहीं भेजनी पड़ती, ये बहुत ही ईजी सीन है, मुश्किल नहीं है, यहाँ से आप देख लो कि हो जाएगा।
ठीक है। ओके श्योर। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कुछ चेंज वगैरह करने का, इस तरह दिखा दूँ। हम्म, एक काम कर सकते हैं कि अभी देखो ये मैंने चेंज किया ना, तो यहाँ पे टिक आ गया रेड कलर का, ठीक है। और इस चेंज के बाद अब मैं गिटहब पे गिट इस चेंज को कमेंट कर सकता हूँ। तो कमेंट करने का तरीका ये होता है, यहाँ पे मैसेज लिख दो, चेंजिंग द ड्रॉ फंक्शन, और फिर इसे यहाँ से कमेंट ऑल कर दो। ठीक है, ये इसने कमेंट कर दी है, लोकली कमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे दो इसने कमेंट का रिकॉर्ड कर लिया है, इस तरह से देखो। और आप लोग इसको यहाँ से रिसेट भी कर सकते हो, रिवर्ट भी कर सकते हो। ये सारा लोकल चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। और जब मैं इसकी पुश रिक्वेस्ट करूँगा ना, इन चेंज को पुश करूँगा, तो ये सारा का सारा यहाँ से जाता है। यहाँ से देखो तो ये पुश लिखा आ रहा है, तो ये पुश हो जाएगा गिटहब के ऊपर, ठीक है। और जो मेरा पार्टनर होगा ना, फिर वो वहीं से इसको पुल रिक्वेस्ट भेजेगा, वो उससे पुल कर लेगा, और सारा कुछ उसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है थोड़ी सी मुश्किल है, ये देखनी पड़ेगी, यूट्यूब से देखोगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। इसका मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू ही देना था, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। यस। ओके। अच्छा, अब जो चीज़ रहेगी ये ना, वो है एस एस एम एल, ठीक है। अच्छा। ओके, सबसे पहले तो मैं सिखा देता हूँ कि इसको इंक्लूड कैसे करना होता है। किसी ने भी एस एस एम एल इंक्लूड की है अपने प्रोजेक्ट के अंदर? मैंने ठीक है। कर ली थी। मैंने कर लिया। हम्म। ओके। एस एफ एम एल जो है ना, इसको इंक्लूड करने का तरीका कार ये होता है कि सबसे पहले आपको जाना पड़ता है एस एफ एम एल को डाउनलोड करोगे। ठीक है, यहाँ से इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लो। 17 के लिए कर लो, 64 बिट में। और तो डाउनलोड की हालत तो मैंने पहले की भी है। तो डाउनलोड करने के बाद ना, इसके अंदर ये इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो अच्छा इस फोल्डर के अंदर ना, इसके अंदर एक बिन का फोल्डर है, उसमें कुछ फाइल्स पड़ी हैं। डॉक है, इंक्लूड का फोल्डर है, और लिब का फोल्डर है, ठीक है। ये सारा कुछ ना इंक्लूड करना होता है। इनके बेसिकली ना आपको पास करने होते हैं इंक्लूड। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि इसका ये होता है कि आपने यहाँ पे जाना है,
राइट क्लिक करनी है, प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एस एस एम एल के ना डिफरेंट पाथ्स को इंक्लूड करना है। इसके दो तरीके कार हैं। पहला तरीका ये है कि एक ही एस एस एम एल की आपकी कॉपी होगी ना, जो कि कहीं भी रखी होगी, लेट से आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर फोल्डर बना लो लाइब्रेरीज का, और वहां से आप उसके पाथ्स को ना इंक्लूड कर लो। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट के फोल्डर में डाल दो। तो मैं अब दिखाता हूँ। अब ये जो है ना, एक ये कि मैं इसको अगर कॉपी कर लूँ ना, और ये मैंने अपना फोल्डर खोला प्रोजेक्ट का और यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इससे फायदा ये होगा कि जो ये सारा कुछ है ना, ये जो पिछला है ना, यहाँ से सी यूजर और ये सोर्सेज रेपोस डेमो एसएफएमएल डेमो एसएफएमएल, यहाँ तक के ना मुझे लिखना नहीं पड़ता। जो बेसिकली मेरा ये जितना भी कुछ होता है ना, इससे पिछला जितना भी पाथ है वो रूट का सीजर होता है, और वो सारा का सारा ना खुद ही इम्प्लिसिटली यहाँ आ जाता है। अब जब भी कोई पाथ इंक्लूड करते हो, तो अगर मैं इस तरह से करूँगा तो मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये एस एस एम एल फोल्डर का नाम लिखना है, और आगे इन फोल्डर्स का नाम लिखना पड़ेगा, और इनके पाथ हो जाएंगे इंक्लूड। पहले मैं इस तरह से दिखाता हूँ, फिर मैं दूसरे तरीके से दिखा दूंगा कैसे होते हैं, ठीक है। तो मुझे करना ये है, प्रॉपर्टीज में जाना है। उसके बाद यहाँ पे डिबगिंग के अंदर ना यहाँ पे लिखना होता है पाथ इज इक्वल टू, और ये जो फोल्डर है ना, इसका नाम कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट करो, आगे डैश डालो, बिन, ठीक है। ये आ गया पहला पाथ। मैं एक मिनट चार्जर लेके आया लैपटॉप का अपने। तो मैं यहाँ से ना अब देख के कर लेता हूँ। यहाँ पे बिन आता है, ठीक है। ये पहला ये कि पाथ इज इक्वल टू बिन करना होता है। उसके बाद आपने जाना है सी प्लस प्लस जनरल, और यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है एडिशनल इंक्लूड डिक्शनरीज, यहाँ पे मेरे ख्याल से इंक्लूड आता है। ये मैं देख लेता हूँ। सी प्लस प्लस जनरल, यहाँ पे इंक्लूड लिखना होता है, और उसके बाद लिंकर में जाना होता है, लिंकर जनरल, और एडिशनल लाइब्रेरीज में ना आपने यहाँ पे लिब इंक्लूड करना होता है, ठीक है। यहाँ से सी प्लस प्लस में जाके नीचे लिंकर है, लिंकर जनरल, और इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी इनपुट में ना आपने डिबग मोड और रिलीज मोड के अंदर इसको ऐड करना होता है। अच्छा, एक एक मिस्टेक ये हो गई है, अभी जो मैंने ऐड किए हैं ना, ये सारे रिलीज मोड के अंदर हैं। तो उसका तरीका ये है कि मैं कंट्रोल सी करूँगा, इसको मैं ऑल कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, और यहाँ पे मैं अब पेस्ट कर दूंगा। ओह सॉरी, क्या करना है मुझे, रिलीज से पाथ इज इक्वल टू कॉपी। ये आप दोबारा रिलीज में कर रहे हो?
हाँ मुझे पता है, वो मैं कर रहा हूँ। कॉपी करके ऑल कॉन्फ़िगरेशन यस कर दो। अच्छा, इस इन्वायरमेंट में आपने जो भी आपका पाथ है ना, अब मेरा पाथ स्टार्ट हो रहा है इस फोल्डर के नाम से। लेट्स से कि आपने इसको डॉक्यूमेंट में कहीं रखा हुआ है, वो जो भी पाथ है उसके आगे आपने सिर्फ बिन लिखना है। उसके बाद जो जनरल है C++, उसके अंदर यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इंक्लूड लिखना है एंड पे। और जो लिंकर है ना, इसके जनरल के अंदर आपने क्या लिखना है, LIB, लिब लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिंकर की इनपुट में दो चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा। एक इसके डिबग मोड की कमांड है और एक इसके रिलीज मोड की कमांड है। जो डिबग मोड की है ना, एक्टिव डिबग, वो ये है। ये बिल्कुल ऐसी कैसी पेस्ट करनी है, ये मैं क्लासरूम पे कर दूंगा अपलोड। और ये वैसे इंटरनेट भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो ये मैं भेज दूंगा ताकि ये अपलोड कर लो आसानी से। ठीक है, ये डिबग की मैंने कर दी और रिलीज पे जाऊंगा और यहाँ से उठा लूंगा रिलीज वाली। इसको करूंगा रिलीज, एडिट, Ctrl+A Ctrl+C, ओके। और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, Ctrl+V। और ये स्टेप्स हैं। अब SFML की वेबसाइट पे मेरे ख्याल से इसका पड़ा होता है कोड, लर्न के अंदर होगा। हम्म, इसका ये होता है कि आप ये भी कर सकते हो, ChatGPT खोलो और इसको कहो राइट में डेमो SFML कोड। GPT अलाउ हो गया? क्या चीज़? क्या GPT अलाउ है प्रोजेक्ट के लिए? सिंटैक्स लिखने के लिए तो अलाउ है, चीटिंग करने के अलाउ नहीं है। और ये इसका बेसिकली बिल्कुल, ये बिल्कुल SFML की वेबसाइट पे ही पड़ा हुआ है ये वाला कोड। ठीक है, ये मैंने पेश किया। हाँ देखो, उस पर एरर दे रहा है। इस अब देखो, ये इसने यहाँ पे एरर दे दिया। इसका मतलब ये है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है ना, इसके ऊपर SFML इंक्लूड सही से नहीं हुई। हम इसको नहीं देखते हैं क्या। उस्मान भाई, ये एरर इवेंट का है। इवेंट दोबारा लिखा गया है और वो बिल्ट इन है। क्या ये चीज़? ब्लू ब्रो कलर वो में एक। इंक्लूड का एरर आ रहा है, इंक्लूड पे देखो। नहीं, इंक्लूड पे ही आ रहा है ना, इंक्लूड ही नहीं हो रही सही से प्रोजेक्ट में, भी देख लेते हैं। हमने देखना है कि अच्छा, इनपुट डिबग के अंदर भी आ गई है यहाँ पे। डिबगिंग में मैंने पाथ को भी बिन कर दिया है। हाँ, मैं तो मसला क्या है, देख लिया। अच्छा, मसला ये है कि जो मेरी SFML है ना, इस फोल्डर का नाम देखो, ये 2.6.0 है। और जो मैंने पुराने प्रोजेक्ट से कॉपी की है ना, उसके अंदर पुरानी वाली पड़ी थी, इसलिए उसने इशू किया। मैंने पाथ ही गलत दिया है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। हम दोबारा से इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाना है, ये 5.1 नहीं है, यहाँ पे आता है 2.6.0। ठीक है, बिन ऐड कर ली। और उसके बाद मुझे जाना है C++ जनरल, यहाँ पे मैंने इंक्लूड ऐड करना है। ठीक है, ये फोल्डर का नाम गलत लिखा था मैंने। और लिंकर में जाने के बाद इसको मैंने फिर सही कर देना है। नहीं, ये तो हो गया लिंकर जनरल, और इसमें पाथ नहीं आता। भी गलती है। लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी है जनरल के अंदर, पाथ भी करती है। और ओ, यहाँ भी पाथ लिखा हुआ है, ये पाथ नहीं आता। ठीक है, अब ये सही से इंक्लूड हो गया। अब मैं Ctrl+B करूँगा ना, तो ये बिल्कुल सक्सेस हो गया। ठीक है, और जब आप इसको रन करोगे तो ये विंडो बनेगी इसमें और ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि बिल्कुल सही पाथ देना है मैंने। अगर मैंने पाथ सही नहीं दिया होगा तो इस तरह से इशू होंगे। और चार जगह हैं, यही देख लेना कि मुझे क्या क्या करना है। डिबगिंग में मैंने लिखना है पाथ इज इक्वल टू, और जो भी मेरा, जहाँ भी मेरा फोल्डर पड़ी है, इट कुड बी इन एनी वेयर। लेट्स से कि अगर मैं दिखाऊँ ना, जैसे कि कंप्रेस्ड है, तो कंप्रेशन फोल्डर पड़ा हुआ है ना, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा
और लेट्स से कि मैं ये वाला ऐड नहीं कर रहा, मैं कंप्रेस वाला ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है। तो अब इसने, अब यहाँ पे इसने क्या किया, कंप्रेस वाला ऐड किया है, तो यहाँ से भी हो जाएगा, इट डजेंट मैटर कि आप जहाँ भी रखो तो चल रहा है। ठीक है। तो बात सही से इंक्लूड करना है, वो यही है कि डिबगिंग में आपने पाथ इज इक्वल टू करना है, और यहाँ पे बिन आएगा, सी प्लस प्लस के अंदर यहाँ पे इंक्लूड आएगा, लिंकर जनरल में यहाँ पे लाइब्रेरी आएगा, और इनपुट के अंदर जो कमांड्स हैं वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो इसके बाद ये आप लोगों की इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ये तो सबको क्लियर हो गया ना। यस। ठीक है। तो अब उसके बाद एसएफएमएल में इसका नाम होता है सिंपल एंड फास्ट मल्टीमीडिया लाइब्रेरी। ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ कि क्या है। इसका फायदा ये है कि आप इससे इमेजेस लोड करा सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ऑडियो लोड करा सकते हो, टेक्स्ट करा सकते हो, और इसके अंदर कुछ बिल्ट इन शेप्स हैं जैसे कि स्क्वायर हो गया और सर्कल हो गया, मेरे ख्याल से ये दो ही हैं। तो ये आप लोग देख लोगे कि आप लोग क्या कुछ कर सकते हो। मोटी मोटी ये चार पांच चीजें ही हैं इसके अंदर, और भी होंगी, आप देख लेना। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि इसके अंदर ना दो चीजें हैं, एक है, दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले अगर आप इस लाइन ऑफ कोड को देखो ना, अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये एस एफ कॉलन कॉलन, इसको भी आप लोग खत्म कर सकते हो अगर लिख दो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एस एफ। ठीक है, तो उसके बाद ये लिखने की भी जरूरत नहीं होगी आप लोगों को। आ, अच्छा, इसके बाद अब जो चीज़ है ना, सबसे पहले जो आप बनाती हो ना, वो जो विंडो मैंने बनाई थी, ठीक है, वो है रेंडर विंडो का ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने नाम दे दिया विंडो का। ठीक है। और उसके अंदर ये जो है ना, ये उसका टाइटल है। ठीक है। और जो ये वीडियो मोड है ना, ये मैं बता रहा हूँ कि जो मेरी विंडो है ना, उसकी क्या, जो मेरी वीडियो स्क्रीन बनेगी उसकी क्या एक्सपेक्ट रेशोज होंगी, और ये इसके भी डिफरेंट तरीके में मैं दिखाऊंगा क्या कुछ है इसके अंदर आगे जाके। ठीक है। सबसे पहले आप बनाते हो विंडो जिसके ऊपर आप लोगों की असल चीजें डिस्प्ले होनी है। ठीक है। अब ये कंसोल के ऊपर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नीचे मैंने क्या किया, मैंने सर्कुलर शेप बना दी है, यहाँ पे मैंने उसका साइज दे दिया है। ठीक है। और ये जो है ना 100.f, ये इसका, ये फ्लोट है, और ये इसकी इस तरह से डॉट एफ, और डिफरेंट चीज़ें आप लोग यूट्यूब से देख लेना कि क्या सीन है। ठीक है। अब ये इसका मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका ये रेडियस बता दिया सर्कल का, उसके बाद मैंने कलर बता दिया कि ब्लू कलर का है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ। देखिए ये डिफरेंट कलर्स हैं, इसमें आप RGBA भी है परा, और हेक्स कोड के जरिए भी आप कलर्स दे सकते हो, मतलब कि बहुत कुछ है, और नाम से भी कलर दे सकते हो, सारा कुछ है, आप देख लेना। उसके बाद मैंने सर्कल की पोजीशन सेट कर दी है, यहाँ भी मैंने इसको एक्स वैल्यू दे दी है, यहाँ पे मैंने वाई वैल्यू दे दी है। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाने थे वो मैंने बना दिए हैं। अब नीचे जो पार्ट है वो इसकी मेन लूप के अंदर वो सारा कोड है, जब भी मेरी विंडो ओपन है तो वो क्या होना चाहिए, वो सारा कोड इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना, मैं आगे चलूँ, कोई बता दे। जी जी। क्लियर है। ठीक है। ओके। अच्छा, इसके बाद अब आप कहती हो वाइल विंडो डॉट इज ओपन, जब तक मेरी विंडो ओपन है तो क्या होना चाहिए। इस चीज को हम फिलहाल साइड पे रखते हैं। होना क्या चाहिए कि ये जो तीन स्टेप है ना, ये बेसिकली आप लोगों ने एनिमेशन नहीं की थी, लेकिन हमने उनको कराई थी सेक्शन ए वालों को, उनको इस चीज का आइडिया है पर कि जो मेरी एनी बेसिकली हो क्या रहा है, मेरी कोई वीडियो है ना, वीडियो वीडियो होती क्या है, वो होती है बेसिकली एक इमेज आती है, वो इमेज आती है, फिर एक और इमेज आती है, मतलब सीरीज ऑफ इमेजेस मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होती हैं, ये वीडियो होती है। तो मेरी गेम बेसिकली क्या है, एक वीडियो गेम है ना, एक वीडियो चल रही है और उस पर कुछ हो रहा है, मतलब कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, वो उसको भी डिस्कस करते हैं, उसके अलावा सिर्फ एक वीडियो ही चल रही है, डिस्प्ले ही हो रहा है कुछ। ठीक है। तो होता क्या है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, आप कहते हो मेरी विंडो पे जो कुछ भी है उसे क्लियर कर दो। ठीक है। मतलब पिछला रिमूव, पहला स्टेप है रिमूव जो कुछ भी मेरी विंडो के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, जो मेरी स्क्रीन है उसको रिमूव करो।
और जो कुछ तुमने डिस्प्ले कराना है वो डिस्प्ले करो, नहीं फिर क्या ड्रॉ कर दो। ड्रॉ बेसिकली ये करते हैं। अच्छा अच्छा हम लोगों ने जो ग्रिड बनाई थी ना उसके अंदर क्या नाम है उसका, माइंड स्वीपर। किसी ने, जिन्होंने भी थोड़े बहुत ग्राफिक्स पे काम किया होगा, तो हम ये करते थे कि हम, इसका ये तरीका था कि रिमूव रिमूव करने का तरीका ये था कि या तो सारे को रिमूव कर दो फिर सारा डिस्प्ले कर लो, और एक था कि उस पेन स्पेसिफिक की। पार्ट को रिमूव करो। ठीक है, लेकिन हम क्या करते थे, हमारा जो था वो हम डिस्प्ले और ड्रॉ, क्योंकि हम करते थे सी आउट, तो वो क्या करता था जिस तरह से उसने ड्रॉ किया उसने डिस्प्ले भी करा दिया, वो एक साथ करते थे। वो क्या था, वो उससे लैग आता है। आप लोगों ने स्नेक गेम बनाई है? नहीं। अच्छा, आप लोगों ने नहीं नो। बनाई, उन्होंने। अच्छा, खैर अगर आप लोगों ने स्नेक गेम बनाई हो तो आप लोगों को आइडिया होता है। वो जो स्नेक गेम उन्होंने बनाई थी ना कंसोल पे, वो उससे होता था कि अगर आप बहुत टाइम से खेलो ना, मतलब कि क्या होता है, स्नेक्स तेज हो जाते हैं ना टाइम के साथ, तो वो बहुत ज्यादा ही वो क्या कहते हैं बफर करता था। खैर छोड़ो उस चीज को। अच्छा, इसको देख लो कि इसके अंदर ये है कि विंडो सबसे पहले रिमूव करना है, फिर ड्रॉ कर देना सारा कुछ एक साथ, एक इमेज बना देनी है, और एंड पे उसको डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, ये इसका वो कोड है जिससे आपकी जो वीडियो है वो चल रही है। ठीक है, ये ऐसे का ऐसा ही लिखना होता है। ये थोड़ा सा बता रहा था कि किस तरह से होता है। ठीक है, एक तो हो गया कि इसकी ये ड्राइंग का पार्ट। उसके अलावा होता क्या है कि आपकी जो भी कोई चीज़ होती है ना, कोई गेम होती है, गेम में होता क्या है, या एक तो डिस्प्ले होता है, दूसरा कुछ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, इवेंट्स बेसिकली क्या होती है, कोई इंटरप्ट होती है कि माउस क्लिक हो गया, कीबोर्ड से कोई इंटरप्ट आ गया, या कोई जॉयस्टिक से आ गया, तो कुछ होना चाहिए ना, वो बेसिकली इवेंट होता है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है, लेकिन अभी मेरे एक सवाल ज़हन में है कि जो हमने माउस क्लिक का इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो हम्म। हमने जो पुराने फंक्शंस हैं उनसे करनी है या इवेंट के अंदर के माउस क्लिक का नहीं है नहीं नहीं, उससे अब करनी है? आप एस एफ एम एल में करोगे, एस एफ एम एल में हर चीज़ है, मतलब कि बेसिकली अगर आपने सी प्लस प्लस के अंदर जो लाइब्रेरी गेमिंग बनाने के लिए ना, सी प्लस प्लस लाइब्रेरी जो गेम बनाने के लिए, वो एस एफ एम एल बहुत फिट है इस काम के लिए। ठीक है, इसके अंदर सारे इंटरप्ट इवेंट्स हैं पर, मतलब कि माउस क्लिक होना, माउस रिलीज होना, और माउस का उसे क्या कहते हैं, उसका वो रोलर जो होता है उसकी मूवमेंट, कीबोर्ड की सारी कीज हैं, हर चीज़ है पर। ठीक है, वो आप लोग कर लोगे। अच्छा, तो हम, अब इसके अंदर दो चीजें हैं, या तो कुछ डिस्प्ले हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस ड्रॉ के कोड को कमेंट कर दूं ना, तो मैं दिखाता हूँ कि होगा क्या। इवेंट में मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये देखो एक ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ठीक है, वो जो कुछ भी है ना वो क्या हो रहा है, वो बस उसको क्लियर कर देता है। ठीक है, ये ड्रॉ बेसिकली उसको ड्रॉ कर रहा था जो मेरा सर्कल था, और जो कुछ मैंने ड्रॉ करना होता है उसका जो मेरी विंडो है ना, विंडो डॉट ड्रॉ, और वो ऑब्जेक्ट मैंने पास कर देना है। ठीक है, अच्छा, खैर इससे आप लोगों को एक आइडिया हो गया एसएफएमएल का। जो अब बाकी चीजें हैं ना, वो मैंने यहाँ पे कोड किए हुए हैं, मैं दिखाता हूँ कि वो क्या कुछ है। अच्छा, इसको देखो। हाँ, इसमें तो पुराना चलेगा, इसको बंद करना है। इसको करना है मेन, और इंक्लूड कर देख लेना। यहाँ पे अगर आपने ग्राफिक्स करने हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ऑडियो के लिए ये है, और डिफरेंट चीज़ों के लिए इसके दो तीन हेडर हैं, या कोई चार हेडर हैं, वो देख लेना कौन से हेडर यूज़ करना होगा उसको। इसका सिंटेक्स सारा मतलब कि यूट्यूब पे है, पर आप गूगल से भी देख सकते हो, तो वो देख लेना कैसी क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको हमने बंद करना है। और हाँ, एक और चीज़, अच्छा जो लूडो बनाओ ना, तो इस तरह से उसका मेन ऐसे ही बनाना कि गेम टाइप का ऑब्जेक्ट बने और उसका डॉट प्ले का फंक्शन कॉल हो, और जो आपकी मेन लॉजिक होगा ना वो सारा प्ले में लिख देना। ये काफ़ी ज़्यादा ना मज़ेदार लगता है। अच्छा, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें मैंने सारा कुछ ही डाल दिया है, इमेजेस भी आ गई हैं, साउंड भी है, और ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये मैंने विंडो बनाई है, इसमें मैंने एक आइकन लगा दिया है, और इसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक इमेज है, और कुछ ये हैं शेप्स हैं, और जब मैं शेप पे क्लिक करूंगा ना, तो साउंड बजती है। साउंड सुनी आप लोगों ने?
नोप। ना, हाँ साउंड की आवाज नहीं है। हाँ, मैं इसको यहाँ से लॉग करता हूँ। इसका होता है जूम का, कहाँ से होता है, शेयर साउंड। अब आएगी, आइए साउंड। मुझे वो ये क्या हुआ? तौबा तौबा। आइए। ठीक है ना, चलो जी। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। तो ये सबसे पहले तो आपने रेंडर जिस पे सारा कुछ रेंडर होगा वो अपने विंडो का ऑब्जेक्ट बना लिया, विंडो मैंने उसको नाम दे दिया। और ये मैंने उसकी डायमेंशन सेट कर दी हैं, और ये उसका मैंने दे दिया जो उसका टाइटल है, ठीक है। उसके नीचे ये सर्कल का ऑब्जेक्ट है, और सर्कल के ऑब्जेक्ट का मैंने कलर दे दिया ग्रीन कलर का, पोजीशन सेट कर दिया। और आप इस तरह से देख भी सकते हो, मैं कहता हूँ सर्कल सर्कल डॉट। तो जितने भी इसके फंक्शन है ना वो सारे के सारे आ जाएंगे इनको फिल कलर, मतलब कि जो कुछ भी आपने यूज़ करना है, रोटेट का फंक्शन है, मूव का, स्केल का है। स्केल आप लोग यूज़ करोगे वो, उसके अलावा उसकी पोजीशन सेट करना यूज़ करोगे, टेक्सचर कलर चेंज करना, ठीक है। ये आप लोग सारे फंक्शन इसके अंदर आप देख लेंगे जो यूज़ करना है। अच्छा, इमेज टाइप का मैंने आइकन बनाया है। अच्छा, इसमें देखो, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, जैसे कि ये इसको मैं हटा दूँ ना, आप कहते हो सी आउट इमेज, बल्कि आइकन इज नॉट ओपन, आइकन नॉट लोडेड। लेट्स से कि मैंने ना यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, तो मतलब पाथ खराब हो गया ना उसका। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, सी आउट के ऊपर एरर दे रहा है, एसटीडी लिखना पड़ेगा, एसटीडी कॉलन कॉलन, बल्कि नहीं, इंक्लूड भी नहीं किया हुआ, इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस। ये आप लोग बहुत यूज करोगे, और ये लाजमी चेक लगाना, इससे होगा। अच्छा, यहाँ पे से एरर दे दिया है, हाँ नीचे जाके कॉल हुआ हुआ है, बल्कि एग्जिट भी लगाओ यहाँ पे, ताकि एरर ना आए ना। तो इससे ये होगा कि वो बंद तो हो गया है, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा किस वजह से हुआ है। तो आप देखोगे तो आपका जो आइकन है ना वो लोड ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये टेक्स्ट लाजमी लगाना कि जब आप बनाओ ना, कि मैंने आइकन बनाया, मैंने लोड करना है। ये इट कुड बी पॉसिबल कि मैं इफ के बगैर इसको लिख दूं, ठीक है। अगर मैं इसको इफ के बगैर भी करूंगा ना, तो ये लोड करा लेगा आइकन को, अगर पाथ ठीक होगा उसका। लेकिन इसका मसला ये है कि अगर कहीं भी गलती से कोई पाथ मैंने ऊपर नीचे कर दिया है ना, तो मेरा प्रोग्राम क्रैश कर देगा। तो मुझे ये भी पता नहीं चलेगा कि किस पाथ की वजह से ये क्रैश हुआ। तो उसका तरीकेकार यही है कि आप इफ के अंदर इसको कॉल करो, आप कहो कि इफ अगर मेरा आइकन लोड नहीं होता तो ये कुछ हो जाए, ठीक है। ये आप लोग देख लेना। पाथ का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अच्छा, ये पाथ इस तरह से इसलिए है, मैं अब दिखाता हूँ। इसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अब जो मेरा ये जो फोल्डर है ना, ये फोल्डर, ये मेरा रूट फोल्डर है। इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा ना, जो कुछ भी पड़ा होगा, उसका मैंने सिर्फ नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसके अलावा कोई पाथ देना, लेट्स से जैसे कि इस फोल्डर के अंदर ना फॉन्ट्स हैं, इमेजेस हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्लैश लगाऊंगा, इमेजेस लिखूंगा, और उसके बाद फिर नाम लिखूंगा। ये मैं दिखाता हूँ आगे कैसे होगा। अच्छा, इसके बाद ये सिंपल इसका सिंटैक्स लिखना कि कैसे सेट करना है। विंडो डॉट सेट आइकन का फंक्शन है, उससे मैंने ये आइकन के कोऑर्डिनेट्स देती हूँ, वो सेट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं एक रेक्टेंगल शेप बना रहा हूँ, रेक्टेंगल नाम दे दिया है। ये अब उसका वेक्टर 2f है, क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए वेक्टर 2f होता है। ये आप लोग यूट्यूब से इसका देख लेना, कोई क्रैश कोर्स, आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने इसका साइज बता दिया, और कलर फिल करा दिया, पोजीशन बता दिया, ठीक है। और इसके नीचे मैं एक फॉन्ट लोड करा रहा हूँ, ठीक है। तो वो फॉन्ट का ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वो मैंने लोड करा लिया फॉन्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें है क्या, अब अगर मैंने कोई ऐसा समझ करता है ना, कोई टेक्स्ट लिखना है किसी भी फॉन्ट का, तो उसका सिंटैक्स ये है कि पहले बनाओ फॉन्ट का ऑब्जेक्ट, ये याद कर लो। फॉन्ट बनाओ,
और उस फॉन्ट से टेक्स्ट बनाओ। ठीक है, डायरेक्ट फॉन्ट काम नहीं करेगा। जो आपकी फाइल पड़ी है ना, फाइल पड़ी है, उस फाइल से पहले आप फॉन्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसके बाद फिर टेक्स्ट का बनाओगे। ये चीज क्लियर होती है सबको, समझ आती है? यस। डायरेक्ट फॉन्ट, अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट फाइल के नाम से ना टेक्स्ट नहीं बन सकता, तो आप पहले फॉन्ट बनाते हो और फिर टेक्स्ट बनता है। और सेम गोज विद इमेज। अब जो मेरी इमेज है ना, इमेज के लिए मैं सबसे पहले बनाता हूँ उसका टेक्सचर। इमेज के लिए पहले बनता है टेक्सचर, और टेक्सचर से बनता है स्प्राइट। स्प्राइट को तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने उस पर काम किया है ना। अ, कौन सी चीज़ होती है, आईसीटी में किया स्क्रैच। होगा यार, गेम बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है। क्रैश पे स्क्रैच। किया था। हाँ, स्क्रैच। उसके अंदर स्प्राइट्स होती है ना। स्प्राइट बेसिकली 2D इमेज ही होती है। तो सबसे पहले आपकी जो भी इमेज की फाइल है ना, उसे आप टेक्सचर बनाओगे, और फिर उस टेक्सचर का आपका स्प्राइट बनता है। ठीक है, ये देख सकते हो मैंने स्प्राइट का ऑब्जेक्ट बनाया, नाम भी स्प्राइट दे दिया, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, टेक्सचर को पास कर दिया। बाकी फंक्शन सबके नॉर्मल फंक्शन सबके सेम है। स्केल का फंक्शन है, यूज करोगे। पोजीशन का फंक्शन है, मैंने स्केल इसका डाउन किया है, 0.1 कर दिया ओरिजिनल से, क्योंकि ये काफी बड़ी इमेज थी। ठीक है। और जो साउंड है ना, साउंड साउंड के लिए मैं पहले बफर बनाता हूँ और उससे फिर मैं साउंड बनाता हूँ। ठीक है, जो मेरी फाइल है ये, मैं उसे पहले बफर बना लूंगा, और इस बफर का फिर साउंड बन जाता है। ठीक है, साउंड के लिए पहले बफर बनता है, इमेज के लिए पहले टेक्सचर बनती है। ठीक है, और और टेक्स्ट के लिए पहले फॉन्ट बनता है, और बाकी ये ऊपर वाले जो हैं ये शेप्स हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। ठीक है, अब वाइल ये इसकी मेन लूप है। विंडो जब ओपन है तो दो काम होते हैं, या तो विंडो के अंदर कोई इवेंट हैंडल होता है, या इस पे ड्राइंग होती है। ठीक है, सबसे और ड्राइंग के जो सिंटेक्स है वो ये है कि सबसे पहले जो कुछ विंडो पे उसे क्लियर करो, और जो कुछ भी ड्रॉ करना है उसका डॉट ड्रॉ का फंक्शन कॉल करो, और एंड पर डिस्प्ले करो। और इन डॉट एंड ड्रॉस पे ना आप मतलब कि आप कंडीशन लगा सकते हो, इफ कंडीशन के, जब ये कंडीशन हो तब ये ड्रॉ हो, तब ये हो वो हो। मतलब कि आप लोग सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ये कोई इस तरह से नहीं है कि इस तरह से बिल्कुल सीधा से ड्रॉ करोगे, वो आप लोग देख लोगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो ये कोड लिखा हुआ है ना, इस पे इवेंट बेसिकली माउस का ही हो रहा है। अगर मैं इस सर्कल पे कहीं भी क्लिक करता हूँ तो साउंड प्ले होती है। ठीक है, तो अब ये सारा कुछ इवेंट की लूप के अंदर होगा। और इसका सिंटेक्स बेसिकली बिल्कुल ऐसे कैसा ही लिखना। और कुछ हुआ तो सिंटेक्स समझ नहीं आ रही, यूट्यूब कर लो, गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, ये आप लोगों को अलाउ है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक ऐड किया हुआ है कि अगर क्रॉस क्लिक करता हूँ ना मैं, वहां पे जो क्रॉस करता तो उसे क्लोज हो जाता है। क्लोज का एक और तरीका भी है कि मैं escape की से कर लूँ। इफ इवेंट डॉट की प्रेस, क्योंकि की प्रेस होती है इफ। ठीक है, अब इसमें देखो, अब जो मेरी इवेंट की लूप है ना, जब तक कोई इवेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आप कहते हो कि अगर टाइप मेरी क्या है इवेंट की, कोई की प्रेस होती है। और नीचे आप क्या कहते हो, अगर इवेंट डॉट की डॉट कोड escape के बराबर है तो विंडो को क्लोज कर दो। लेट से कि मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, हमें चलाता हूँ, तो वो escape से इसको क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। अगर मैं escape दूंगा तो कुछ भी नहीं हो रहा अभी। ठीक है, यहाँ से क्लोज करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट नहीं करता, आप चलाऊंगा, तो आप देखना। ठीक है, मेरा माउस आप लोग देख सकते हो कि यहीं पे खड़ा हुआ है, escape दूंगा बंद हो गया। ठीक है, इस तरह से इवेंट हैंडलिंग हो रही होती है। मतलब कि जितने भी, ये देखो दिखा रहे खुद से, अब जितने भी आपके की प्रेसिंग के होंगे ना, वो सारे के सारे इस इफ के अंदर रहेंगे। कौन सी की प्रेस होगी उससे क्या होगा। ठीक है, अब जो है ये है माउस प्रेस के, इसमें आप कहते हो कि इफ इवेंट डॉट टाइप, अगर माउस प्रेस है तो क्या हो। अब मैं कहता हूँ कि अगर इवेंट डॉट माउस बटन डॉट बटन, ये सारा जो सिंटेक्स है, इसलिए परेशान नहीं होना, ये आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, ऑनलाइन पढ़ लेना। ठीक है, इसकी टेंशन ही नहीं है। अगर ये मेरी उस्मान भाई, माउस, हाँ क्या हुआ? उस्मान भाई यहाँ पे आपने सिर्फ माउस क्लिक का बताया है, लेकिन अगर किसी कोऑर्डिनेट का हमने करना हो स्पेसिफिक, कि हाँ इस हाँ, अच्छा कोऑर्डिनेट या इस ऑब्जेक्ट। जे आर इसका ये होता है,
या इसका ये होता है बेसिकली ना, एक्चुअली में ऐसे हो रहा होता है कि ये देखो ना, जहाँ मैं मूव कर रहा होता हूँ वो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को ना वो रीड कर रहा होता है। आप ये कह रहे हो कि जिस कोऑर्डिनेट पे जाए वो इनपुट कैसे होगा, मैं दिखा देता हूँ। या अच्छा अभी यहाँ पे देखो ना, अगर मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा इवेंट डॉट माउस बटन है ना, अगर वो लेफ्ट की, अच्छा ये देखो, ये बेसिकली आपको पता ना इनम्स होते हैं। इनम्स आप लोगों ने पढ़े थे ना, या उन्हें आप लोगों ने शायद नहीं पढ़े ना, आप लोगों ने इनम्स नहीं पढ़े थे। नहीं। ना हाँ, बस पीएफ गुजारी ही है बस। ओके। हाँ, चलो हमने खैर तो है। सारी ही है। क्या हुआ? अच्छा खैर, अगर माउस की क्लिक लेफ्ट होती है तो इसका मतलब ये है कि साउंड प्ले कर दो, साउंड डॉट प्ले कॉल किया हुआ है। अच्छा इसका यार ये है कि आप जो कह रहे हो ना कि लेट से आप इसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, तो ऐसे होता है। मैं कहता हूँ इंट एक्स पोजीशन इज इक्वल टू दिस। अब ये देखो, ये जो इवेंट है ना, उस इवेंट का माउस जहाँ की मैंने बटन डॉट एक्स और डॉट वाई से आप कोऑर्डिनेट सेट कर लेते हो। मैं इसे सी और भी लगा देता हूँ। अब देखना, अब कंसोल के ऊपर ना जहाँ मैं क्लिक करूंगा तो वो उसको दिखा देगा। ठीक है, ये अब इन कोऑर्डिनेट्स उसने क्लिक किए, बिल्कुल सादा सा काम है। समझ आ गया ना ये? हाँ जी। सिंपल सा यही है कि इवेंट डॉट माउस बटन। और ये सिंटेक्स का इतना टेंशन नहीं है, देख लेना, उसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब जो समझने वाली बात ये थी कि आप विंडो बनाते हो, विंडो जब तक और विंडो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इनके सारे फंक्शन है, क्लासेस बनी हुई हैं बैकएंड पे, सारी आप यूज़ कर रहे हो। आपने ये देखना है कि साउंड कैसे बनता है, टेक्सचर कैसे आते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। और जब विंडो ओपन है, दो काम होते हैं, या इसमें इवेंट हैंडलिंग हो रही होती है, या इसमें डिस्प्ले हो रहा होता है। जो कुछ मैंने डिस्प्ले कराना है तो वो हो जाए, लेट्स से कि आ, इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ। मैं एक काम कर लेते हैं। आ, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ बूल क्लिक इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और जैसे कि ये मेरी इमेज है ना, मैं कह देता हूँ इसके ऊपर स्प्राइट जो है ना, इस पे लगा देता हूँ इफ क्लिक। अब ठीक है, जब क्लिक होगी तभी डिस्प्ले होगा। और जहाँ क्लिक हो रही है ना, इस जगह मैं कर देता हूँ क्लिक इज इक्वल टू ट्रू। पहले मैंने फॉल्स किया, मैंने उसे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वो इमेज डिस्प्ले नहीं हुई। इसका मतलब कि आप देख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे बूलियंस लगा के और सेटिंग करके। तो ये देखना कैसे क्या करोगे। इसी विंडो के ऊपर आप जैसे कि मैं बताता हूँ, चलो आगे जाके। ये चीज़ें बता दी हैं। फॉन्ट के साइज, ये सारा कुछ आप सेट कर सकते हो, ये सारा देख लेना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या बताना रह गया? ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो इस एसएमएल के अकॉर्डिंग। यार उस्मान, तुमने कहा था कि मैं सर्कल पे क्लिक करूंगा ना तब साउंड प्ले होगा, लेकिन जो तुम्हारा कोड देख के मुझे लग रहा है कि वो इस तरह लग रहा है कि अगर कहीं पे भी क्लिक हो, लेफ्ट क्लिक, तो उसको साउंड प्ले करना चाहिए। तो वो सर्कल वाला हाँ कैसे किया है? ठीक है, कोड तुम सही कह रहे हो, कोड यही कह रहे हैं, सर्कल का। हाँ तो आप पता क्या कर सकते हो, आप पता क्या करना है उसके लिए, अगर आप वो चाहते हो। आपने मैं बताता हूँ आपको, पता क्या करना पड़ेगा। मैं सर्कल के लिए अब आइडिया दूंगा। अच्छा, आपने लेट से रेक्टेंगल है, आपने देखना है कि रेक्टेंगल यहाँ से लेके यहाँ, ये रेक्टेंगल के ना आप रेंज है, ये एक्स की रेंज है और ये वाई की रेंज है। ठीक है, हम्म। इसको निकाल लेते हैं, चलो निकालते हैं इसको। अब मैं निकालूंगा किसी को, मैंने कोड लिखा है जो डिस्प्ले करते हैं, इसको कोई याद कर ले, बल्कि ये तो यहीं पे रह जाएगा, टेंशन नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे क्या हो गए, एक्स के हो गए, एक्स एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक है। और वाई में यहाँ तक है, ऊपर से। ओके, अब इनको याद रखना है हमने। हम अब क्या करेंगे,
अच्छा, हम ये साउंड डॉट प्ले को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ मैं लगाऊंगा इफ जो मेरा एक्सपोज है वो बड़ा है और इक्वल है। अच्छा, क्योंकि अब इसके अंदर बने तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया है, तो मुझे इनको बाहर बनाना पड़ेगा इस जगह पे। इंट एक्सपोज वाई पोज और इसको मैं कर दूंगा रिमूव। अगर मैं कहता हूँ मेरा एक्सपोज किससे बड़ा है, 200 से। 200 से बड़ा है, एंड एक्सपोज इज लेस देन और इक्वल टू 300। 300। ठीक है, एंड वाई पोज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी 200 है ना। 200 था और 250 था। वाई पोज इज लेस देन और इक्वल टू 250 था कि 202 था, 202 250 नहीं था। है। अच्छा 250 है, ठीक है 250 ही है। ठीक है, ये कंडीशन हो तो मैं कहता हूँ साउंड डॉट प्ले था ना वो, हम्म। तो साउंड प्ले हो जाए। लेट्स चेक इट। मिनट दे रहे हो। अनइनिशियलाइज मेमोरी, अच्छा ओके। ठीक है, अब साउंड प्ले नहीं हुई, नहीं हुई ना। बड़ी गंदी साउंड प्ले हुई है। व्हाट वाज दैट, साउंड डॉट प्ले ही ना इसका फंक्शन। खैर लॉजिक समझ आ गया ना, कि देख लेना ये इसके साउंड का ही इशू आ रहा है। हाँ, लॉजिक समझ आ गया। लॉजिक तो ये सम इसमें अब ये साउंड गंदा क्यों प्ले कर रहे हैं, इसमें कोई मसला है या इसका कोई सिंटेक्स होगा कि साउंड को शायद ब्रेक करना पड़ेगा आगे जाके, मुझे इसका याद नहीं है क्या तरीका कार था। ये चीज़ें सारी सिंटेक्स होती हैं, देखने वाली होती हैं। ठीक है, ओके। तो क्लियर है ना एसएफएमएल का, कुछ पूछना है तो पूछ लो। एसएफएमएल में हमने जितनी लॉजिक लिखनी है वो सारी हम इवेंट के अंदर लिखेंगे। हाँ, आप बेसिकली आपका डाइस रोल होता है, ये सारा कुछ होता है, ये सारे इवेंट्स है ना, तो ये इवेंट्स होंगे ना। ठीक है, और उसका बैकएंड जो होगा ना, बेसिकली आप दो काम कर सकते हो। एक काम हो सकता है कि आप इवेंट के अंदर ही फंक्शन कॉल कर लो। दूसरा ये हो सकता है कि आप बूलियन, बल्कि नहीं, आप इवेंट्स के अंदर ही फंक्शंस को कॉल करो। हाँ, बूलियन एक ये हो सकता है कि बूल सेट कर लो, अगर ये बूल ट्रू है तो फिर ये वाला फंक्शन नीचे जाके भी कॉल कर सकते हो, या इवेंट के अंदर डायरेक्ट भी फंक्शंस कॉल कर सकते हो। ठीक है, हाँ, एक दफा फिर से बच्चे ऐड कर दें, वो वेट कर रहे हैं लॉबी में। अब बच्चे ऐड सारा तो पढ़ा दिया है, अटेंडेंस भी। डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ का बीच में। अच्छा अच्छा। हाँ, काम कंसोल पे स्टार्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट क्या हुआ, एसएफएमएल पे जोर से स्टार्ट बोलना, कर। आवाज नहीं है मेरे तक। काम हमें कंसोल पे स्टार्ट करना चाहिए या हाँ, डायरेक्ट मैं ये एसएफएमएल पे। बताने लगा हूँ कि देखो, अगर अभी आप लोगों को अंदाजा ये हो गया होगा कि जिस तरह से एसएफएमएल चल रही है ना, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप डायरेक्ट एसएफएमएल से ही काम करो। मतलब कि आप लोगों के करना क्या है, देखो ना, आपके इवेंट्स में ही फंक्शंस कॉल होने हैं, और अगर आप, ये नहीं है कि अब आप उसके बाद भी इस पे आ सकते हो और इसके साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको मसला ज़्यादा होगा। आप लोगों को सारा का सारा ना, जो आपकी मेन लूप होगी वो चेंज हो जाएगी, मेन लूप, क्योंकि कंसोल के फंक्शन सेम रहेंगे, फंक्शन चेंज नहीं हो रहे। जो कि पीछे प्रोग्रामिंग है, जो कि फंक्शन है, जो कि कैलकुलेशन है, किस तरह से मैं
जैसे कि मैंने कहा था ना कि मैं देता हूँ, नंबर देता हूँ, उसके लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आती हैं, वो ऐड करना, मेरा डाइस रोल होना, ये सारा कुछ जो कि उसकी बेसिक, जो कि उसकी प्रोग्रामिंग की साइड है, वो तो सारी सेम रहेगी। जो डिस्प्ले वाला पार्ट है, जो कि लूप वाला पार्ट है, कि क्या ड्रॉ हो, फिर क्या हो, इवेंट हैंडलिंग, ये जो सारा कोड है ये सारा चेंज होगा, क्योंकि कंसोल के लिए मैं उस तरह से लिखूंगा, एसएमएल के लिए मैं उतना से लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग डायरेक्ट इस पे काम करो। इसकी एक और वजह भी यही है, कि इसकी वजह ये है कि लेट्स से कि मैं, जैसे कि मैंने ना यहाँ पे लूडो की ना वो पूरी की पूरी इमेज लोड करा ली है, ठीक है। अब जो मेरी लूडो की इमेज है ना, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने पोजीशन सेट करनी है, तो इंस्टेड के आप बाद में सारा कुछ, बेसिकली मेरे मेरे हाथ से है ना, लूडो की गेम की जो भी पोजीशनिंग है सारी हार्ड कोडिंग है। इसका इसका जो तरीकेकार ये है कि अगर आप चाहते हो कि जेनेरिक काम करें, तो फिर आपको स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, जो कि मेरा ये वीडियो मोड का साइज है ना, वीडियो मोड का जो मैंने ऊपर बनाता हूँ विंडो की, इसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करो। वो सारी मैथ है, मतलब कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मैथ अच्छी है तो आप कर लोगे, नहीं तो आप हार्ड कोड कर लो, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप हार्ड कोड करते हो कि मतलब कि ये पोजीशन है इसके लिए, तो उसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप इमेज पहले लोड करा लो, अगर आप इमेज पे जा रहे हो, या फिर अगर आप स्केयर पे भी जा रहे हो, जैसे मैंने खुद बनाया हुआ था, तो उसके लिए भी आपको मसला तो होगा। तो बेटर यही है कि आप पहले ही एसएमएल से ही काम करना स्टार्ट कर दो, साथ साथ ही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ये चीज़ क्लियर है ना सबको? अगर कहते हो तो मैं वो लोड करा देता हूँ, लूडो की इमेज डाउनलोड करके। करवाते हैं एक ट्राई दफा। एक बार करवा दें। चलो करा देते हैं। चलो जी, डाउनलोड कर देते हैं लूडो। इस तो तो नहीं करनी हमने, कहीं से फ्री मिल जाए, अनस्प्लैश फ्री होती है ना, यहाँ तो इस तरह से आएंगे। हम्म, अगर फॉन्ट्स, हाँ ये मैंने खोले बता दूँ उनके लिए, ये डा फॉन्ट है वेबसाइट, यहाँ पे अच्छे फॉन्ट्स होते हैं। अगर किसी को अच्छे फॉन्ट्स चाहिए तो देख सकते हैं, यहाँ से टेक्नो पे चले जाना, गेम्स के लिए टेक्नो पे चले जाओ, यहाँ पे अच्छे अच्छे होते हैं, करा सकते हो इस तरह के। और साउंड्स के लिए यहाँ जा सकते हो, ये सारी चीज़ें समझ गए। इमेजेस यहीं से कर लो फ्री पिक से, अगर जैसे कि ये वाला बोर्ड है। इसको हमने करना है डाउनलोड, तो प्रीमियम है। एक्स, अच्छा इसको तो बंद करूँगा। ओपन फोल्डर फाइल्स, ये कितने सारे खोल लेंगे, कोई नहीं करें। उस्मान भाई, एक बार वेबसाइट का नाम दोबारा दिखाएंगे? दिखा देता हूँ, लिंक्स चाहिए तो भेज भी दूंगा व्हाट्सएप पे। इसको मैं इमेजेस के फोल्डर में डालूँ, इसको भी बता दूंगा कैसे है। देखो यहाँ पे सारे मैंने वो डाले हुए हैं। वैसे वो जो वो था ना, वो भी इमेज ही थी, देख रहे हो, ये मैंने खुद ही फोटोशॉप से बनाए थे, डिफरेंट इमेजेस, बीट्स पड़े हैं यहाँ पे सारे। ये ये देखो, ये सारी इमेजेस हैं डिफरेंट उसकी, देख रहे हो।
अच्छा अब ये हमारी इमेज है। मेरे ख्याल से इसको चलाएगा कि पता नहीं चलाएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ भी ओपन नहीं हो रही। पीएनजी करते हैं सही वाली। अच्छा मेरे पास ये भी एक फंक्शन मैंने की थी, सेव टाइप एज पीएनजी। ये सही है। तो नाम चेंज कर दो खुद ही, लूडो बोर्ड कर देते हैं इसको, BOARD। ये मैंने लोड देना। अच्छा अच्छा मैं इनको ड्रॉ नहीं करूँगा, इन चीज़ों को सारा कुछ इनको बना दो, तो ये बना दो। अच्छा अब इमेज के लिए मैंने क्या करना है, मैंने टेक्सचर बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, SF::, टेक्सचर को ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको मैं कह देता हूँ बोर्ड टेक्सचर, ठीक है। इफ लगा देता हूँ और board.png, तो मैंने क्या कर दिया, लोड करा दिया है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न 0, ये कर देता हूँ। सिर्फ एडिट कर दो, ठीक है। इमेज के लिए क्या करता हूँ, मैं टेक्सचर बना लेता हूँ। अब इस टेक्सचर के लिए मैं क्या बनाऊंगा, स्प्राइट बनाऊंगा, ठीक है। SF स्प्राइट, और ये मैंने बना दिया बोर्ड, ठीक है। बोर्ड किससे बनाया मैंने, बोर्ड के टेक्सचर से। अब मैंने इसकी पोजीशन सेट करनी, 0 0 ही करूँगा। तो ये मैंने कर दी। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना है, कर दूंगा विंडो डॉट ड्रॉ बोर्ड टैब। अच्छा अब ये चलेगा नहीं, मैं तो क्यों नहीं चलेगा, पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। इससे मसला कट गया है। इसने ये लिंकर का मसला इसलिए कि एक चल रहा है, इसके बाद भी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगी, ठीक है। फेल हो गई है। फेल इसलिए हुई है क्योंकि अब मैंने इसका पाथ क्या दिया है, board.png। अब मैंने क्या बताया था कि अगर आप इस रूट फोल्डर में हो तो आप सिर्फ नाम लिखोगे, लेकिन हम तो इमेजेस के फोल्डर में है, तो उसका तरीकेकार ये है, इसके नेम को कॉपी करो, ठीक है। और जो ये पाथ है ना, इससे पहले ये डालो, और ये अच्छा इसका ये कि अगर आप बैक स्लैश लगाओगे ना तो एक लगेगी, और फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे तो दो लगेंगी, क्योंकि आपको पता है कि वो ये जो फॉरवर्ड स्लैश के बाद N आता है या R आता है, तो ये मर्जी जिस तरह से कर लगा लो, अब ये चल जाएगा। साइज इसका मसला करेगा, उसका ये होता है कि मैं वीडियो मोड इससे ना बनाऊं, वीडियो मोड बनाऊं, यहाँ पे बना लेते हैं वीडियो, इसका स्क्रीन साइज डेस्कटॉप से भी गेट होते हैं, हाँ डॉट गेट डेस्कटॉप साइज। इसको मैं VM कर देता हूँ, और इसको मैं पास कर देता हूँ। यहाँ ये मसला कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैं सिंटेक्स देखता हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं है। फिर मैं साइज चेंज कर देता हूँ फिर मैनुअली। पहले चला लेते हैं, ठीक है। ये देखो ना, उसने इमेज लोड कर लिया, लेकिन साइज के अंदर है। अब साइज के तरीके कार वो मैं बताने थे, तो आ जाता हूँ कैसे कैसे हैं। इसका ये मैंने खोला हुआ था, ये देखो, ये है कि अब अगर आपने स्टैंडर्ड विंडो बनानी है ना, तो आप वीडियो मोड के अंदर कोई भी साइज दे देते हो, ठीक है। उसके बाद है ये, अब ये सेम रेंडर विंडो है, ये इसका साइज है। और आपने अगर फुल स्क्रीन विंडो बनानी है तो आप कहते हो SF स्टाइल
और यहाँ पे आप फुल स्क्रीन लिख देते हो। ठीक है, एक ये तरीका है। अब इससे क्या होगा, इससे जब मैं पेश करूंगा तो देखो, अब ये साइज है। अब जब रन करूंगा तो वो फुल स्क्रीन मोड में चलेगा। ठीक है, ये देखो, ये मेरी इमेज लोड हो गई है इसकी। अब ये इमेज छोटी है क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी गंदी थी। इसको अभी आप स्केल अप कर सकते हो। उसका ये होता है कि जहाँ मैंने इमेज बनाई थी ना, किधर बनाई थी मैंने, बोर्ड ये बना हुआ है। तो मैं कह देता हूँ लेट्स से बोर्ड डॉट स्केल, मैंने इसको 1.5 कर दिया स्केल को, तो ये 1.5 गुना बड़ी हो जाएगी, 0.5 गुना। ये देखो, ये बड़ी सी इमेज लोड होगी, गंदी क्वालिटी की, आप देख लेना। ठीक है, ये समझ आती है चीज़। हाँ। और एक इसमें ये होता है, जिस तरह से अगर आपने टाइटल बार डालना है, रिसाइज बनाना है, तो उसके लिए आप ये है कि सेम यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अब मैंने क्या कि मैंने स्टाइल उसका कर दिया कि टाइटल बार होगा और रिसाइजेबल होगा। तो अब जो मेरी विंडो बनेगी ना, ये मेरी विंडो बनी है, तो ये अब रिसाइजेबल है, ये बड़ी देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो उसको रिसाइज कर रहे हैं। उस्मान, एक क्वेश्चन है। हाँ। अगर हम HTML के बगैर पहले करते हैं तो फिर हम अपने लाइक जो कंसोल पे आउटपुट आएगी उसके हिसाब से अपने इंडेक्स सेट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अगर हम इमेज यूज करके करते हैं तो फिर हमें इमेज के हिसाब से करने पड़ेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप इमेज ही लोड कराओगे, वो मोस्टली लोग इमेज ही करेंगे लोड, तो उसका फायदा ये है कि आप डायरेक्ट एचटीएमएल पे जाओ। हाँ, ये मैं देख रहा था उस टाइम कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो डेस्कटॉप का साइज है उसकी विंडो बने, तो वीडियो मोड करके कॉलन कॉलन है, इसका स्टैटिक फंक्शन है, हम पहले डॉट लगा रहे थे। हाँ ठीक है, तो ये इसको जो भी मेरे डेस्कटॉप की भी जो भी रेजोल्यूशन होगी ना, उसके अकॉर्डिंग अब ये विंडो बना देगा। ये देख लो, ठीक है, उसने उसके अकॉर्डिंग बना दी है, और ये इमेज लोड हो चुकी है। ये सारा कुछ आप लोग देख सकते हो इंटरनेट से, इसका कोई मसला नहीं है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्वेश्चंस पूछ लो फिर, क्योंकि फिर हम सेशन एंड करते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, अटेंडेंस में ले लूंगा, फिर उसके बाद एंड कर देंगे। क्या कहते हो? उस्मान भाई, मेरा वो क्लास डायग्राम का थोड़ा सा इशू था। अगर आप अभी फ्री हो तो मैं आपको डीएम आ जाता हूँ, उसमें जरा वो थोड़ा मसला है, वो कर दें। क्लास ड्राइवर में क्या मसला आ रहा है? उसमें वो मैं आपको